नमस्कार, मैं अनुराधा चौधरी, कंसल्टेंट, न्यूट्रिशनिस्ट, अपोलो क्लिनिक डनलप एंड अपोलो क्लिनिक बिराटी, कोलकाता। आज बात करूंगी हाइपोथायराइडिज्म की। हाउ टू मैनेज सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म विथ हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल। जी हाँ, हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू है हमारे कंट्री में और ये औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। जब हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स बनाना कम कर देता है, किसी भी कारण की वजह से अगर थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स बनाना कम कर देता है तो हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है। थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो हमारे फ्रंट नेक के बॉटम पोर्शन में, यानी हमारे एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप्ड छोटा सा ग्लैंड है जो थायराइड हार्मोन T3 यानी ट्राईआयोडोथायरानाइन एंड T4 थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है। ये दो हार्मोन्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, साथ ही हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शंस लाइक हमारा बॉडी का टेम्परेचर और हार्ट रेट को भी मैनेज करते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है और दूसरी बीमारियों में भी देखी जाती है, साथ ही ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इसके सिम्टम्स हैं फैटिगनेस यानी थकान का महसूस होना, वेट गेन, अचानक वजन का बढ़ना, पफी फेस, चेहरे पे सूजन आना, ट्रबल इन टॉलरेटिंग कोल्ड, ऐसे लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है, जॉइंट एंड मसल पेन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, ड्राई एंड थिन हेयर, बाल पतले सूखे और झड़ने लगते हैं, डिक्रीज स्वेटिंग, ऐसे लोगों को पसीना कम आता है, हेवी एंड इरेगुलर पीरियड्स, फर्टिलिटी प्रॉब्लम देखी जाती है महिलाओं में, साथ ही डिप्रेशन और स्लो हार्ट रेट भी इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगर इसके सिम्टम्स आपके अंदर नज़र आए तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं और पता करें कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं। हाइपोथायराइडिज्म के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे हम हैशिमोटो डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करने लगता है और आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइडाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन इन थायराइड ग्लैंड, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, बच्चों में कभी कभी जन्म से ही हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। अगर आपके थायराइड ग्लैंड का कोई पार्ट या थायराइड ग्लैंड को सर्जरी से रिमूव कर दिया गया हो तब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हेड या नेक का कैंसर है और आप रेडिएशन थेरेपी करवा रहे हैं तब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। सर्टेन मेडिसिन जिसमें लिथियम होता है उसके यूज़ से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। रेयर केसेस में पिट्यूटरी डिजीज़ लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम होने से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है T3 और T4 बनाने के लिए। पिट्यूटरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस हैं। आयोडीन का कम या ज़्यादा होना दोनों के वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। आफ्टर प्रेगनेंसी महिलाओं में देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आपने ट्रीटमेंट नहीं चालू किया है, आपने उसको इग्नोर किया है, इफ़ यू हैव अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म तो आपको आगे चल के मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं लाइक गॉइटर, आपका थायराइड ग्लैंड लार्ज हो जाएगा स्वेल करके, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस हैं और इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, डॉक्टर को मिलें और अपना मेडिकेशन स्टार्ट करें। मेडिसिन ही थायराइड का ट्रीटमेंट है। डॉक्टर आपको थायराइड की मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा जो कि सिंथेटिक हार्मोन्स होता है, जो आपको सुबह एम्प्टी स्टमक खाली पेट लेना है। ध्यान रहे
थायराइड की दवाइयाँ हमेशा खाली पेट ही लेना है और दवाई लेने के 1 घंटे बाद तक हमें कुछ भी खाना नहीं है या दूसरी दवाइयाँ नहीं लेनी है। आपको खाली पेट सुबह थायराइड की दवाइयाँ लेनी है और उसके 1 घंटे बाद ही कुछ खाना है। आज मैं डाइट, एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करूंगी। हालांकि डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ये आपके ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है और आपके हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा वेट गेन देखा जाता है, स्ट्रेस देखा जाता है, डिप्रेशन देखा जाता है और आज मैं बताऊंगी कि डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से कैसे थायराइड के साथ आप अपना वेट, स्ट्रेस और डिप्रेशन मैनेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कुछ न्यूट्रिएंट्स की जिनको आप अपने डाइट में शामिल करके हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हैं आयोडीन। आयोडीन हमारे थायराइड हार्मोन का एक हिस्सा है। अगर हम थायराइड हार्मोन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आयोडीन होता है, इसीलिए आप अपने डाइट में आयोडीन की मात्रा इंश्योर कीजिए। आयोडीन जनरली आयोडाइज सॉल्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, सी फूड्स, सीवीड्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स में पाए जाते हैं। अपने डाइट में आयोडीन को शामिल करें। दूसरा है टायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड्स है जिससे थायराइड हार्मोन बना होता है। टायरोसिन जनरली टर्की, एग एंड कॉटेज चीज़ यानी पनीर में पाए जाते हैं, तो आप अपने डाइट में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है विटामिन डी। जनरली देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट हैं उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है और विटामिन डी का सबसे चीप सोर्स है सनलाइट। आप कोशिश करें कि रोज़ 10 से 15 मिनट सुबह 10 से 4 बजे के सनलाइट में ज़रूर रहें और कम से कम कपड़े पहने ताकि सनलाइट अब्जॉर्ब हो सके। अगर फूड सोर्सेज की बात करें तो विटामिन डी एग, वाइल्ड फैटी फिश, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीक योगर्ट एंड मशरूम, वैसे मशरूम जो सनलाइट में ग्रो होते हैं उनमें पाई जाती है। अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बेरीज, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स इनको इंक्लूड करें क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद करता है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेमेटेड है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो है सेलेनियम। सबसे ज़्यादा सेलेनियम का कंसंट्रेशन थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है और ये आपके थायराइड फंक्शन में मदद करता है। सेलेनियम जनरली सी फूड्स, एग, सीड्स एंड नट्स में पाए जाते हैं। इनको अपने डाइट में शामिल करें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो है विटामिन B12। जनरली हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। विटामिन B12 जनरली एनिमल फूड्स लाइक पोल्ट्री, फिश, मीट, चिकन इनमें पाया जाता है, तो अपने डाइट में इनको शामिल करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये तो थी आपको अपने डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना है। अब बात करते हैं वैसे फूड आइटम्स की जिनको आपको नहीं खाना है। पहला है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैबेज, ब्रसेल्स स्प्राउट एंड काले। इन सब्जियों को आपको कम खाना है। इनमें गॉइटरिन्स होते हैं। कम खाने का मतलब है एकदम से बंद नहीं करना है क्योंकि ये बहुत अच्छी सब्जियां हैं, बहुत न्यूट्रिएंट्स रिच सब्जियां हैं। इनको कम खाएं, वीक में 1 या 2 बार खाएं। अगर आपके अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी है तभी इसको कम खाएं। अगर आप इसको पका के खाते हैं तो आप आराम से खा सकते हैं क्योंकि कुक करने के बाद गॉइटरिन्स ख़त्म हो जाते हैं, गॉइटरिन्स कंपाउंड ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इन सब्जियों को कम खाएं। अगर खाएं तो अच्छे से पका के खाएं। अगर आयोडीन की प्रॉब्लम है, आयोडीन कम है आपके अंदर, तब इन सब्जियों को ना खाएं। दूसरा, आपको ज़्यादा सोडियम नहीं खाना है। सोडियम नमक में होती है। आपको वैसे फूड आइटम, प्रोसेस्ड और फ्रोज़न फूड आइटम्स जिनमें नमक होता है, फ्रेंच फ्राइज़, पोटैटो चिप्स,
इनको अवॉइड करना है। अपने डाइट में भी नमक की मात्रा कम रखें। नॉर्मली 1500 mg नमक एक इंसान को एक दिन में लेना चाहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को ध्यान रखना है कि अपने डाइट में सोया या सोया प्रोडक्ट लाइक सोया मिल्क, सोयाबीन, सोया फ्लोर इसको खाने का समय ध्यान दें। जनरली कोशिश करें कि ये कम खाएं और खाएं भी तो मेडिकेशन के 4 घंटे बाद खाएं। सुबह जब आप दवाइयाँ लेते हैं तो 1 घंटे तक वैसे भी कुछ नहीं खाना है। आप कोशिश करें कि आप कोई भी सोया प्रोडक्ट ले रहे हो तो कम से कम जो दवाइयाँ ले रहे हैं थायराइड के उससे 4 घंटे बाद ले। कोशिश करें लंच या डिनर में सोया प्रोडक्ट्स खाएं। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट एक बात का ध्यान रखें, अगर आप थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आयरन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम के सप्लीमेंट, एंटासिड जिसमें एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हो, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स या अल्सर के कोई दवाई ले रहे हैं तो आप थायराइड के दवाई और इन दवाइयों के बीच 1 घंटे का गैप ज़रूर रखें। ये सारी दवाइयाँ और सप्लीमेंट आपके सिंथेटिक थायराइड रिप्लेसमेंट के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में जनरली वेट गेन एक बहुत बड़ा इशू होता है। ये वेट गेन सिर्फ हार्मोन के प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है, आपका लाइफस्टाइल भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, तो कोशिश करें आप हर दिन 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। सिर्फ कार्डियो ही नहीं, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी एक्सरसाइज फॉर्म को ज़रूर करें। हाइपोथायराइडिज्म में आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए आप अपने स्लो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाइए। बढ़ाने के लिए आपको डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट लो कैलोरी मील लेना है, यानी बार बार थोड़ा थोड़ा लो कैलोरी मील खाएं। वाटर इनटेक 3 से 4 लीटर ज़रूर करें। अपने मसल मास को बढ़ाएं, यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे सोएं और एक्टिव रहे। अगर आप बैठ के काम करते हैं तो कोशिश करें हर 1 घंटे आप उठ के 10 से 15 मिनट चल ले, फिर आप बैठ के काम कर सकते हैं। यानी आपको अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना है ताकि आप अपना वेट मैनेजमेंट कर सकें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपना वेट ही नहीं, अपने स्ट्रेस लेवल, अपने डिप्रेशन से भी बाहर निकल सकते हैं। इस तरह आप अपने हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। मेडिसिन बंद नहीं करना है, मेडिसिन रेगुलर लेना है और साथ ही डाइट और एक्सरसाइज, साथ में अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव ज़रूर करें। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।